तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें किसानों का मोदी सरकार पर बड़ा हल्ला बोल। फिलहाल बोले कितने ही लोगों पर FIR दर्ज कर दो या फिर गिरफ्तार कर लो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अहमदाबाद से युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उनकी किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उनको वहीं से किसान नेता युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार अपनी तैयारी कर ले। जी हाँ, सत्ता से बाहर जाएगी अभी सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है मोदी सरकार को, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश में मोदी सरकार का भयंकर विरोध। जी हाँ, लोगों ने दोस्तों मोदी सरकार को भयंकर विरोध किया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें अमित शाह से बांग्लादेश में पूछा गया CAA को लेकर सवाल, तो सवाल का जवाब ही नहीं दे पाया। जी हाँ, बिल बिलाकर भाग गए वहाँ से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले इनको पूरे किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। आज किसान परेशान हो रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अपने कड़े रवैये के साथ अपना रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मुख्तार अंसारी को जो है यहाँ पर यूपी की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। और दोस्तों ये दो राज्यों की लड़ाई थी, पंजाब की जो जेल कह रही थी वो कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी हमारे यहीं रहेगा, और यूपी की जो जेल थी वो कह रहे थे मुख्य मुख्तार अंसारी को यहाँ भेजो। लेकिन दोस्तों इसमें किसकी साजिश है आप भी समझ सकते हैं। मुख्तार अंसारी के ऊपर अब जुल्मों का पिटारा किया जाएगा, जैसे कि आजम खान के ऊपर खोला गया। जी हाँ, इनको इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस के नेता आप लोग बता दें गौरव भल्ला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले असम में CAA नहीं आने देंगे। जी हाँ, किसी भी तरीके से असम में CAA नहीं आएगा, फिलहाल सरकार कितनी कोशिश कर ले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसानों का गुस्सा फूटा, बोले 4 महीने, जी हाँ 4 महीने हो गए और अगर अभी भी सरकार को ये लगता है कि किसान खुद ही उठकर चला जाएगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। आपको बता दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कल पूरा चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद पूरा देश दोस्तों एक तरीके ठप हो गया था। कल पूरे भारत बंद का जब से आगाम हुआ था, तब से किसानों की जो मेहनत है दोस्तों और जिस तरीके से किसान गुस्सा है, ये अपने आप में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें बुरी तरीके से मोदी सरकार का भयंकर विरोध हो रहा है। हर जगह जो है मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किसानों ने मोदी सरकार का नाक में जीना दम कर दिया। आपको बताया दोस्तों भले ही मोदी इधर उधर के दौरे लगाते रहे, लेकिन किसानों के ना किसान यहाँ 4 महीने से बैठे, एक बार भी मोदी सरकार किसानों से मिलने नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, ये वही मोदी सरकार है जो कि दोस्तों जब चुनाव आते हैं तो भाग भाग कर किसानों के पास जाते हैं वोट मांगने, और आज जब किसानों को दोस्तों सरकार की ज़रूरत है तो सरकार अपने चुनावी प्रचार में लगी है। जी हाँ, सरकार को सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है और वो है दोस्तों सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है कि दोस्तों मोदी सरकार लगातार इधर से उधर जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का पूरी तरीके से दोस्तों सफायत है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है आपको बता दें, फिलहाल किसानों भड़के। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों यहाँ पर युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात मॉडल से। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी कहते हैं किसानों कहना है कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। जी हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाली भाजपा की सरकार ने दोस्तों किसान नेता युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद से गिरफ्तार करवा लिया। ये वही मोदी जी हैं दोस्तों जो अभिव्यक्ति की जमकर बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, और किसानों को बिना इजाजत वहां पर बोलने भी नहीं दिया जाता है। आपको बताया दोस्तों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी युद्धवीर सिंह की किसानों के साथ, ऐसे में उनको ये कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि फिलहाल आपने परमिशन नहीं लिए, जबकि दोस्तों ऐसी मीटिंग करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर थोड़ा सा लॉ पढ़ा होता बीजेपी वालों ने तो उनको पता होता, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया अहमदाबाद में। इसके बाद किसान और भड़क गए। उनका कहना है सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि गिरफ्तारियों से और मुकदमों से हम डर जाएंगे।
रहेंगे। जी हाँ, हम इसी तरीके से जो है यहाँ पर आंदोलन करते रहेंगे। सरकार को जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। जी हाँ, उन किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल 5 महीने से भी ज़्यादा 4 महीने हो गए, 5वां महीना लगने वाला है। और ऐसे में दोस्तों किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल सरकार इस गलत फहमी में ना रहे कि किसान उठकर चला जाएगा, क्योंकि फिर किसान जो है वो यहीं पर रहेगा और फिलहाल उसको कोई भी हिला नहीं सकेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। फिलहाल दोस्तों अमित शाह से पूछा गया जब CAA पर सवाल बांग्लादेश में, तो बिल बिलाने लगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बांग्लादेश में अमित शाह पहुंचे थे, जिसको लेकर वहां का एक निष्पक्ष पत्रकार ने अमित शाह से ये पूछ लिया कि हर जगह चुनाव में आप CAA और NRC को मुद्दा बनाते हो, लेकिन यहाँ पर आपने CAA और NRC को मुद्दा भी नहीं बनाया और यहाँ तक के NRC CAA का नाम तक नहीं लिया। आखिर इसकी क्या वजह? दोस्तों सवाल सुन लीजिए कि कितना मज़ेदार पूछा उस पत्रकार ने, क्योंकि ये लोग दोस्तों वही हैं जो हर जगह जाकर हिंदुत्व फैलाने के लिए कहते हैं कि CAA NRC तो आकर रहेगा, हम CAA NRC लाकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों इन्हें पता है कि बांग्लादेश में, बंगाल में जो है यहाँ पर जो CAA और NRC उसको लेकर जमकर विरोध हुआ था, और जिसको लेकर अमित शाह और पूरी BJP ने एक भी बार ये मुद्दा नहीं छेड़ा। जिसके बाद पत्रकार ने इनसे पूछा कि क्या आपने अभी तक CAA और NRC का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तो अमित शाह कहने लगे वो तो आपको बाद में पता चलेगा जब सरकार बनेगी। सोचिए दोस्तों, ये है यहाँ की सरकार की नीति, यानी कि BJP वाले इतने डरते हैं खुद ही के फैसले लिए हुए से कि लोगों के साथ बोलने में भी सामने इन्हें डर लगता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। फिलहाल दोस्तों मोदी सरकार का बांग्लादेश में भयंकर विरोध। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल मोदी सरकार जो है यहाँ पर बांग्लादेश पहुंची थी, जिसके बाद मोदी सरकार का भयंकर विरोध हुआ और मुस्लिम समुदाय ने जो यहाँ पर दोस्तों जमकर नारेबाजी भी की मोदी मुर्दाबाद की। आपको बताया दोस्तों, बताया जा रहा है कि फिलहाल ये वही मुस्लिम समुदाय ने इसलिए की है क्योंकि मोदी के जो काले कानून है वो मुसलमानों के खिलाफ है। जिस तरीके से दोस्तों बीते कुछ सालों में मुस्लिमों के लिए फैसले लिए गए, चाहे वो दोस्तों बाबरी मस्जिद का फैसला हो या फिर CAA NRC का मुद्दा हो, इसको लेकर जो बांग्लादेश में मोदी का भयंकर विरोध हुआ। लोगों ने जो यहाँ पर जमकर मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि दोस्तों कई गोदी मीडिया का पत्रकारों का ये कहना था कि फिलहाल आजारातिक तत्व थे ये पाकिस्तान के, लेकिन आपको बताया दोस्तों सच ये है कि फिलहाल विरोध तो हुआ है, और वो भी मोदी सरकार का जमकर विरोध के दोबारा यहाँ पर आने ना पाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस देश के किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है मोदी सरकार को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस के बहुत ही जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर नेता, या फिर यूँ कह दें कि रणदीप सुरजेवाला जब भी कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज BJP को किसानों की जो दर्द और तकलीफ है वो दिखाई नहीं दे रही। जी हाँ, मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दोस्तों प्रवचन देती है, लेकिन आज जो हमारे देश में हो रहा है वो सच में दोस्तों इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज आज़ादी छीन ली गई है, आज लोगों की आज़ादी ऐसे छीन ली है दोस्तों कि मानो जो यहाँ पर गधे के सर से सींग गायब होगा। जी हाँ, यही भाजपा है वो दोस्तों जो मनमोहन सिंह के साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से BJP की सरकार अपनी ही बातों से मुकर रही है, या फिर यूँ कहते हैं कि आम जनता को टारगेट कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, किसान इसे भूलेगा नहीं, किसान इसको मरते दम तक याद रखेगा कि कैसे हम दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे 4 महीने या फिर 2 साल 1 साल जितने भी हो जाए दोस्तों, बट किसान ये बात अब भूलने वाला नहीं है। किसान समझ चुका है कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए। और रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा कि फिलहाल मोदी सरकार डूब चुकी है। जी अपने घमंड में डूब चुकी है। जिस तरीके से दोस्तों जगह जगह सरकार गिराकर सरकार बनाई जा रही है, मोदी के दिमाग में बस एक चीज चल रही है कि आने वाले समय में बस सत्ता पर मेरा ही राज होगा और कभी भी जो है सत्ता से नीचे नहीं जाऊंगा। ये मोदी की गलतफहमी दोस्तों बहुत जल्दी दूर करेंगे इस देश के वासी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। फिलहाल पंजाब में दोस्तों, पंजाब में भयंकर विरोध मोदी का। जी हाँ, लुधियाना में लोगों ने कपड़े उतार कर मोदी का विरोध किया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लुधियाना में मोदी सरकार के खिलाफ भयंकर नारेबाजी हुई, जिसका ये कारण हुआ कि वहाँ के लोगों ने अधनंगे होकर दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, यहाँ तक कि मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें दोस्तों भाजपा नेताओं की जमकर कुटाई होती है और जिस तरीके से इनको
भगाया जाता है गांव गांव से, ये बात साफ हो गई है कि फिलहाल बीजेपी को खाने की आदत पड़ गई है। जी हाँ, या तो ये लोग खुद खाते हैं या फिर किसान इनको अपने हाथ से दे दनादन खिलाते हैं। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें बीजेपी नेताओं को खदेड़ कर भगाया जाता है। अब लुधियाना में भयंकर प्रदर्शन करते समय किसानों ने साफ कहा कि फिलहाल मोदी को और बीजेपी वालों को इधर घुसने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही फिलहाल आपको बता दोस्तों कांग्रेस का भयंकर हल्ला बोल। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस के राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है जिस तरीके से किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई से ही उन्हें जीत हासिल होगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार की काली नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी ने जो यहाँ पर जमकर हमला बोला। जी हाँ, उनका साफ कहना है कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाही वाला रवैया अपना रही है और इस देश का किसान खाली हाथ नहीं जाएगा दिल्ली की सीमाओं से। जी हाँ दोस्तों, आज लगातार 4 महीने हो गए और ये बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल अब सरकार से जो यहाँ पर वापस जो है किसान नहीं जाने वाला। जब तक उसको अपना हक नहीं मिलेगा तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें फिलहाल दोस्तों भाजपा के नेताओं को बंगाल से दौड़ा दौड़ा कर भगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के एक नेता बंगाल में वोट मांगने पहुंचे थे जिसके बाद उनका भयंकर विरोध हुआ और लोगों ने उनको दौड़ा दिया। क्या है पूरा मामला चलिए आपको बताते। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश में इस तरफ चुनावी माहौल चल रहा है और ये महोदय जो है बीजेपी के नेता है जो कि भगवाधारी पहनकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए दोस्तों बंगाल की एक बस्ती में पहुंच गए वोट मांगने। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें इनको दौड़ा दौड़ा कर वहां के शख्सों ने भगाया। उनका कहना है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जिसके बाद दोस्तों जय श्री राम के छोटे छोटे बच्चे भी नारे लगाने लगे। सोचिए दोस्तों अभी से छोटे छोटे बच्चों को जय श्री राम का नारा ऐसे सिखाया जा रहा है जैसे कि मानो ये एक हथियार हो। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों जय श्री राम के नारे लेकर ही आजकल ये लोग हिंसा फैलाते और जय श्री राम का जो नारा है दोस्तों वो बहुत ही पावन माना जाता है। लेकिन आजकल कुछ अंधभक्त जो है वो जय श्री राम का नारा तोड़ फोड़ में भी लगाने लगे। जी जहां पर मस्जिद तोड़ने चाहते हैं शहीद करने जाते हैं तो वहां पर जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, या फिर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाते हैं तो जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। ये आज का दोस्तों एक नया ट्रेंड बन गया आजकल का। जबकि जय श्री जो राम का नाम है दोस्तों बहुत ही प्यार से लिया जाता है, लेकिन आजकल अंधभक्तों ने जिस तरीके से जय श्री राम का नाम बदनाम करने निकले ये अपने आप में ही दोस्तों उन भक्तों के ऊपर ही काले मुंह करने लायक बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असम में कांग्रेस ने फूसा बिगुल। जी है दरअसल आप लोग बता दोस्तों गौरव बल्ला ने फूकी मोदी सरकार के नाम की बत्ती। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं गौरव बल्ला ने कहा कि फिलहाल अब की बार असम में जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों पूरी कांग्रेस जो है वो असम में जुट गई, पूरी मेहनत लगा दी है असम में कांग्रेस ने और ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है अब की बार कांग्रेस फिर से एक बार सत्ता हासिल करने की फिराक में है कांग्रेस असम में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गौरव बल्ला का कहना है कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर असम में CAA कभी लागू नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें असम में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो बना हुआ है वो CAA है और इसको लेकर जो यहाँ पर गौरव बल्ला ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी वाले कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन फिलहाल बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगे। जहाँ एक तरफ दोस्तों मोदी की जो नीतियां हैं वो लोगों को भा नहीं रही हैं, काले कानून लाए जा रहे हैं दोस्तों, नोटबंदी हुई, देश को ये झांसा दिया गया कि फिलहाल अब सारा काला धन बाहर आएगा। दोस्तों काला धन तो बाहर आया नहीं, लेकिन जिनका काला धन था उनका वाइट होकर रखा गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब हम आपको बता दें जहां एक तरफ असम में बदरुद्दीन को लेकर भाजपा घेर रही है क्योंकि भाजपा अच्छे से जानती है कि बदरुद्दीन अजमल जो है वो उनके अंत का कारण बन सकते हैं। जी असम में, और दोस्तों एक बार असम में भाजपा को लोगों ने वोट देकर देख लिया। फिलहाल भाजपा की जो सरकार है वो असम में किस तरीके से व्यवहार कर रही है लोगों के साथ और क्या कुछ हो रहा है ये आपके सामने, ये इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल भाजपा नहीं आएगी सत्ता में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इस बार जो यहाँ पर यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर बड़े फैसले निकल कर आ रहा है, जहाँ पर किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब की बार भाजपा को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। जी चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव हो,
जो है यहाँ पर एक के बाद एक दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी रणनीतियाँ तैयार हो रही हैं। आपको बता दें लगातार किसानों का जो गुस्सा है वो फूटता चला जा रहा है। ऐसे में जो है यहाँ पर किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब की बार मोदी सरकार सत्ता से बाहर। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।